सुबह सुबह भैया शाही पनीर खा रहे हैं क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। मैंने सुबह सुबह शाही पनीर बनाया। झूठा है, सुबह सुबह की 4:30 बजे की उठ रही हूँ। आज पीछे ना बनाऊँ, कत्ते भी कुछ ना बनाऊँ। झूठे लोग लुगाई दोनों झूठे, दुनिया के सब में झूठे इंसान। नुका ग्रेवी रात ने बना के दी। हाँ यो क्या है कि मेरी बहू ने बताई थी। झूठे दुनिया के झूठे इंसान, सारे के सारे झूठे। सुबह उठ के मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। और मैं जाऊँ बंदर जमान। आज मैं मंदिर ना गई क्योंकि बेरहनी क्यों ना गई मैं मंदिर। असल बताऊँ तो मंदिर जाने का ना जाने का रीजन मेरा ये था कि मैं थोड़ा सोना चाहती थी इस टाइम पे, लेकिन दीपक ने इतनी तेज म्यूजिक बजा दिया, फिर मैं ना सो पाई ना कुछ। और फिर मैंने जाके सब्जी छोक के पीछे मैं लौट गई। मंगाई रोटी मैं ना बनाऊँ ज़्यादा लगा था। चून बेलने जी ना कर रहा था ना, तो चून कोई भेदे तो रोटी तो बना दूँ मैं। फिर उसके बाद मैं लौट गई, फिर मैंने रोटी खा ली। अरे मैं जाऊँ हूँ फिलहाल नहर पे बंदर जमान। ये आ गए झूठे बदी, पता नहीं झूठ बोल रहा है। मैंने ग्रेवी बनाई है। ग्रेवी क्या करो उसने? बासी थोड़ी ना हुआ है। ग्रेवी बनाई थी उन्हें, ग्रेवी बनाई थी। मतलब ग्रेवी क्या है? बस वो नवाई करे हैं, खाली स्टीम करे थे टमाटर। हाँ ग्रेवी वो बाद में पहले फिर बाद में है। हाँ ग्राइंड करे, उसके बाद फिर ग्राइंड करे, पीछे फिर छोक लगाया। वो उसने प्रोसेस ने ग्रेवी बना रखी थी रात ने। तुम धर लो 10 दिन पहला। और सोना क्या हाल चाल? और अब हम जा रहे हैं बंदर जमान महर की शू की तरह की छोड़ जाएंगे, अकेली चली जाएंगी। तो भाई ये भर रखी है पूरी डिक्की। और अब हम जा रहे हैं बंदर जमाने। दीपक ने हमारे दे रखा है अजीब शू और प्रीति जाकर, मतलब कि शू और प्रीति जाके बंदर ने दिमाग आओ डेली। अरे एक बात बता दूं, बंदर जमान से मेरे पापा है ना हमेशा दीपक तरफ ये दिया करता बंदर जमान के। और दीपक है ना कद्दे बंदर नहीं जमा खाया करता, इसने इतने बंदर के रुपये खा रखे हैं। बंदर आगे ना इस रुपये मांगन इसका घर जाएगा इतने खा रहा है यो। अरे बमजा है ये बतेरे भाई। हम जा रहे हैं बंदर जमाने की। सू ने बहुत ऐसे कहा कि बुआ मैं आपको अपनी बाइक की सीट के पीछे बिठाना चाहता हूँ। अरे मैंने बहुत कहा कि मैं चला रही हूँ, मैं बोले नहीं बुआ मैं ही चलाऊंगा। अरे इस गाय को दे क्या वो, अगर आप फिर से वो सुंदर लड़की वाली बात बोल रहे हैं, मैं फिर से बोलूँगा कि आपने फिर से बाइक बोल दिया है। मैं उस गाय को खिलाने की कह रही थी वहाँ पे। बोला था क्या? पहले तो इसने सुना नहीं, कह रहा कहाँ बोला आपने। फिर मैंने दोबारा बोला तो कहा चल ठीक है। फिर मैंने कहा मोड़ ले, उसमें क्या बात हो गई। गाय पन्नी में से कुछ खा रही थी, तो फिर हमने सोचा हम अपनी डिक्की में से कुछ खिला दे। मतलब पन्नी ना खागी, मेहनत करके मैं रुकी हुई ना खागी। क्या करें? रख दो आप, एक रख दो ना। हाँ ले लो। खाना तो खा ले बे। इतना लगा स्वाद, पूरा मुंह में धर के चबा के और फिर काट के फेंक दिया। उनके लिए थोड़ा था। अब अंदर आ रहे हैं, इनको पता चल गया हम कुछ खाने का लेके आए हैं। पहले तो ये वाला ये स्कूटी में जो स्क्रू रखे ना वो भी ले जाएगा। अरे वो ऐसे क्यों छोड़ दिया? मैं क्या करूं, मेरे को डर लगता है। और छाट के लिए लड़ाई हो गई। हेलो आराम से, डंडा कहाँ है? दीपक ने कही थी डंडा लेके खड़ी हुई है। अच्छे से खा लो बच्चे। अब खिलाएगा कीसू, इनने कब्जा कर रखा है। हमें ना साइड में ले जाके रख देना चाहिए, ऐसे मत फेंक। अभी है ना। अरे आ गए और आ गए। अभी ना ये बंदर आया हुआ था और डिक्की को बंद नहीं करने दे रहा था। अब ऐसे रख के आ रहे हैं साइड में, क्योंकि फिर सबकी लड़ाई मच रही है तो दूर रख रहे हैं। मेरे को अपना फ़ोन भी बचाना है। मेरे ख्याल से ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पे सब खाना खिलाने के लिए आते हैं, तो फिर ये नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ऐसे वहाँ पे रख दिए हैं, अब ये आराम से खा लेंगे। वैसे इन्हें पैकेट में भी दे देना। लड़ाई हो गई, लड़ाई तो ये करेंगे। देखो अब हमारा ये फर्ज बनता है अगली बार हम एक डंडा भी लेके आए, क्योंकि नहीं तो ये एक दूसरे को मारेंगे। कम से कम अगर हमें चिपट जाए तो हमें बचाने के लिए तो कुछ होना चाहिए। बेटा वहीं डाल दिया सब कुछ? अच्छा ठीक है। वो बड़े वाले नहीं लिए इसने, अबे बच्चे थे ना, मतलब लड़ाई हो गई। तब वही खिला दिया है जो भी लेके आए थे। अरे तू की सुली काट ले, अरे मेरा दिल ही डंडा हो रहा है। सच बताओ तो मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, मतलब पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगने लगा है। अब ऐसे लगता है कि अगर कुछ हुआ तो फिर इंजेक्शन लगेंगे। इन चीजों का डर है। मेन तो मुझे यही है कि फिर इकट्ठे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और ये दूसरे इंजेक्शन आते भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि हमने पहले लगवाए हुए हैं, अवेलेबल नहीं होते हॉस्पिटल में, और बहुत महंगे पड़ते हैं। कितने महंगे पड़े थे कीशु हमें? एक बार हमने लगवाए थे, एक छोटी सी ना बंदरिया आ गई थी, तो सब उसको देखने के लिए, और वो पालतू बंदरिया थी, वैसी होती है ना जैसे पाल रखी होती है। तो क्या हुआ, उसने पहले लव को काट लिया, और हम कह रहे थे लव नहीं, पहले लव को काटा। हाँ आपको काटा था, आपके पैर पे नाक को मार दिए थे, याद करो। अरे मेरे पैर पे तो नाखून मारा था उसने, लेकिन उससे पहले की लव को काटा था जब मैं कह रही थी कोई बाहर मत जाओ। तो फिर वो याद करो, हम हॉस्पिटल में थे, लव का फोन वहाँ से फोन आया, घर से फोन आया कि लव को भी काट लिया, याद आया? अरे पहले तुझे काटा था। हाँ। तो पहले नंबर पे कीशु को काटा था और लव को बोला था बाहर मत जाना, तो लव जानबूझ के बाहर गया। नहीं, उसे लव को कुछ लेने भेजा था, वहाँ पे बंदरिया बांध रखी थी, और फिर लव जानबूझ के बार बार बंदर के पास जा रहे थे, सबके सब जा रहे थे, हर कोई जा रहा था, और वो बंदरी का बच्चा इतना छोटा सा था, वो इतना डरा हुआ था, इतना बहुत ही ज्यादा। मेरे को तो क्या हुआ, मैं तो घर में ही थी, लेकिन क्या बोलते हैं, शक्ति की वाइफ का फोन आया, तो कुछ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब मेरे को उन लोगों के घर जाना, मुझे उन लोगों के घर जाना पड़ा था, तो मैं गेट बंद कर रही थी ना, तो वो आके मेरे पैर पे जैसे बंदर चढ़ जाता है ना, तो वो हुआ था। लेकिन फिर भी उसका नाखून हल्का सा, मेरे को ऐसे नहीं था कि हल्का सा भी ब्लड भी आया हो या कुछ और भी हो, लेकिन हल्का सा जैसे ऐसे स्क्रैच होता है ना, तो फिर सब कह रहे थे कि इंजेक्शन लगवा ही लो। तो मैं और किशु इंजेक्शन लगवाने गए, ये लॉकडाउन की बात है, और लॉकडाउन में तो वैसे ही बहुत वो थी दिक्कत, तो हम लोग इंजेक्शन लगवाने गए, और लव का बोला कि बाहर मत निकलिए, क्योंकि उसने गली में कईयों को ऐसे ही कर दिया था सेम। किसी को तो काट ही लिया था, और फिर लव को भी काट लिया उसने, तो ये सीन हुए थे। इसलिए मुझे डर लगता है, क्योंकि फिर बाद में ना बहुत इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और फाइनली हम घर आ चुके हैं, सबने मेरे घर का रास्ता भी देख लिया होगा। ओह माय गॉड, कोई घर पे ना आ जाए, मैंने तो पूरे ही घर तक की वीडियो बना दी। हो तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि क्या ही दिखाऊं। ये सब कुछ सामान फैला हुआ है, ये ड्रम ड्रूम पता नहीं क्या क्या, और सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है। होप सो आज या कल तक ये सब कुछ काम निमट जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा। 1-2 दिन लग जाएंगे वैसे इन चीज़ों में। अरे बेटा इन्हें काट देना, इसकी वो लिकड़ गई, और इसमें वो कुछ लगा भी दिए। ओके बाय बाय, हरे कृष्णा एवरीवन। टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और अब मैं आ गई हूँ जिम। ऊपर जाके जैकेट निकालूंगी, और जिम आने से पहले मैं गई थी वॉश बेसिन के लिए। उसमें मैं कह रही थी थोड़े से और कुछ ऑप्शंस मिल जाएं, बट उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो फिर उसने बोला कि कल मैं आपके पास और ऑप्शंस भेजता हूँ, फिर उसमें से डिसाइड करके बता देना। और अब मैं फाइनली जा रही हूँ जिम। हाँ, श्वेता का भी फ़ोन आया था, श्वेता कह रही थी मिलने नहीं आ रही है ये वो। अगर टाइम मिला तो आज मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आज 8:30 बजे मैं क्लास भी लेने वाली हूँ, जिसमें मतलब वो क्लास है इस्कॉन से क्लास है, और उसमें हम कोई भी ऐसी बुक पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे। तो अब जिम आ गई हूँ मेरी, बाय बाय, कॉपीराइट आ जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। हाँ, ये कैमरा ब्लर क्यों आ रहा है?
थोड़ा सा कैमरे को साफ करके, क्या पता अब सही आया हो। और अब यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है तो मुझे पता नहीं चलेगा कैमरा ठीक है कि नहीं है। बाकी एक्सरसाइज कर ली है और आज मैंने करी है चेस्ट। और आज एक मशीन ख़राब हो गई, वो बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मेरे को मशीन का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वाली मशीन ख़राब हो गई थी जिससे केबल क्रॉस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो वाली ख़राब हो गई थी और बस एक एक्सरसाइज मेरी छूट गई, बाकी मैंने कर ली। हाँ बहुत थक गई हूँ, अब प्रॉपर डाइट चाहिए। हाँ नहीं, यहाँ सामने भी बल्ब लगाना चाहिए, कोई व्लॉगिंग करता हुआ जा रहा हो तो उसके लिए तो होना चाहिए ना। हाँ अब मैं घर जाऊँगी, घर जाके खाऊंगी खाना पीना। आज मतलब मैं जब आती हूँ तो प्रोटीन शेक लेके आ जाती हूँ और उसके बाद मैं, हाँ आजकल मैं जूस नहीं पी रही हूँ शाम वाला, खाली सुबह सुबह पीती हूँ। तब जाती हूँ, बाय बाय।